पिछले 7 अक्टूबर से इस दुनिया के एक छोर पर एक लड़ाई लड़ी जा रही है और वो लड़ाई है इजराइल और हमास के बीच में। दरअसल हमास एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही विभत्स तरीके से बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम देने वाला एक आतंकवादी संगठन है। इजराइल बहुत समय से इनसे पीड़ित है। 7 अक्टूबर की शाम को एक फंक्शन के दौरान हमास ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर और लगभग 1400 निर्दोष लोगों की जान ले। इजराइल का एक तरीका है, इजराइल पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जिसने प्रण ले रखा है कि अगर हमारे देश या हमारे मुल्क या हमारे किसी की भी आदमी के ऊपर भी अगर आप कोई अटैक करते हैं या उसकी हत्या करते हैं या कुछ भी उसके ऊपर करते हैं तो चाहे 20 साल बाद इजराइल उसका बदला जरूर लेता है। और इजराइल एक ऐसा देश है जो एक जवान के बदले 10 जवान मारने का प्रण लेता है। ये तो हो गई है इजराइल और हमास और इन सब की बात। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ ऐसा ही है। इजराइल और हमास की लड़ाई में सबसे ज़्यादा मज़ा हमारे देश के कुछ मीडिया चैनल्स को आ रहा है। जी हाँ, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें दिखा रहे हैं, इतने ज़्यादा तरीके से दिखा रहे हैं कि उनका बस चले तो कल ही इस दुनिया में थर्ड वॉर करवा दें, मतलब तीसरा विश्व युद्ध तत्काल प्रभाव से करवा दें। दरअसल ये नए नए रिपोर्टर्स, नए नए लोग सिर्फ अपनी टीआरपी या अपने आप को बूम करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा निजी तौर पे ज़्यादा प्रेजेंट करने के लिए ऐसी खबरें डिस्प्ले कर रहे हैं। और अगर आप नज़दीकी से जाके देखेंगे इसमें से बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर आपको मिलेंगे जिनको इजराइल के बारे में ABCD नहीं पता होगी। इजराइल के बारे में अगर आपको इजराइल देखिए, इजराइल और हमास का झगड़ा आज का नहीं है, सालों से चला आ रहा है। उस ज़मीन का झगड़ा सालों से चला आ रहा है, कई समय से ये झगड़ा चल रहा है। लेकिन अगर आप वहाँ स्टोरी करने गए हैं तो आप जरा मानवता की सॉफ्ट स्टोरीज भी करिए, लोगों को इजराइल के बारे में दिखाइए, लोगों को वहाँ की मस्जिदों के बारे में दिखाइए, वहाँ के आर्ट कल्चर फूड के बारे में दिखाइए। अब आप ये कह रहे होंगे ये क्या तरीका है, वहाँ तो युद्ध चल रहा और हम आर्ट कल्चर फूड को दिखाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं भी स्टोरियाँ करता था, सब जगह जाते थे, बहुत ज़्यादा हीनियस, बहुत ही ज़्यादा बड़े दंगे हो रहे थे, वहाँ भी मैंने कवर किया, बहुत सारे बड़े बड़े एनकाउंटर कवर करे। लेकिन वहाँ भी वहाँ की ज़मीनी हकीकत को दिखाना हम नहीं भूलते थे। दरअसल ऐसा लग रहा है कि मीडिया बिल्कुल प्रायोजित तरीके से चैनल्स पे न्यूज़ डिस्प्ले कर रही है। उसको एक पक्ष दिख रहा है, दूसरा दिख ही नहीं रहा। ठीक है, एक पक्ष ने पहले, मान लीजिए हमास ने पहले बहुत सारे लोगों को मार दिया, बहुत बड़ा गुनाह किया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और जिसको इजराइल दे भी रहा है। लेकिन ये तरीका भी गलत है कि उसके छोटे छोटे बच्चों को दबा दिया गया। आज की डेट में हज़ारों से ज़्यादा लोग वहाँ पर दबे हुए हैं। खैर, यूट्यूब की अपनी एक लिमिट्स होती है, ऐसी खबरें हम नहीं दिखा सकते, ना हम डिस्प्ले कर सकते हैं, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। अब रही बात चैनल्स की, चैनल्स में जो बड़े बड़े रिपोर्टर्स वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसमें से दरअसल बहुत सारे रिपोर्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो एक 5 स्टार होटल में रुके होंगे और उसकी लॉबी से ही पूरी स्टोरी करे दे रहे हैं। या आर्मी की 10 जवानों की टुकड़ी होगी, उसके पीछे पीछे लग करके और नीचे लेट जाएंगे बार बार कि देखिए ऊपर से रॉकेट आ रहा, ऊपर से रॉकेट आ रहा, ऊपर से आ रहा है। दरअसल अगर आपको सच्चाई जाननी है तो मैं YouTube के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें इजराइल और गाज़ा की नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि YouTube की अपनी लिमिट होती है। अगर बताऊँगा तो इसमें बहुत सारे युद्ध की चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो मेरी अपनी लिमिट्स हैं। लेकिन सच्चाई है कि अगर आपको देखना है तो इसकी पुरानी पृष्ठभूमि पे जाना पड़ेगा, आपको इस पूरी लड़ाई की वजह को समझना पड़ेगा। जो देश लामबंद हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ या इजराइल लामबंद कर रहा है लोगों को लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान के खिलाफ, ये आपको समझना पड़ेगा आखिरकार ये जटिलता आई कहाँ से। पत्रकारों का माहौल अब दूसरा हो चुका है। इतने ब्रूटल, इतने गंदे तरीके से न्यूज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, ऐसा लगता है वार रूम बनाए गए हैं, उसमें टैंक आ रहे हैं। आप अपने बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला है, दो समुदाय का मामला है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। किसी की भावनाओं को इतना मत भड़काइए कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। हमारा न्यूज़ चैनल्स को देखना कभी कभार हमें भारी पड़ सकता है। आप न्यूज़ चैनल देखिए, अच्छी साफ खबरें देखिए।
मैं न्यूज़ चैनल वालों से भी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत दर्द है हिंदुस्तान में, उसके लिए आपके कैमरा यूनिट तैयार नहीं है। बहुत दर्द है भारत में ही, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिक्स है। आप मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव से लोगों का दिमाग या ध्यान डाइवर्ट मत करिए, इजराइल की खबरों को दिखाइए, लेकिन सीमाओं में बंधे रह करके जिस तरीके से युद्ध की कवरेज, जिस तरीके से युद्ध की लिमिट्स आप बता रहे हैं, उसी तरीके से युद्ध की कवरेज की भी लिमिट्स होती हैं। आप उस लिमिट्स को फॉलो करिए ताकि आपके दर्शक आपको एक सच्चा और गढ़ा हुआ पत्रकार समझे। तो यह था टीम मीडिया एक्सपर्ट का एक स्पेशल पैकेज। ये पैकेज इस चीज़ के लिए था कि जो देश और दुनिया के लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं वो पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य इजराइल और अगल बगल के देशों की जब परिस्थितियों को देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।